तो गाइस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शर्मिष्ठा के बारे में। तो गाइस आपको पता ही होगा शर्मिष्ठा जिन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जहां पर वो प्रोफेट मोहम्मद को लेकर कुछ गलत बोल दिए थे, जिस वजह से उसको कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया था। एंड उसके कुछ ही दिनों बाद उनको हाईकोर्ट की तरफ से इंटरिम बेल मिल गया। जी गाइस कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दिया था। तो उसके बाद वो बहुत दिनों से एक भी वीडियो नहीं डाला। एंड अभी उसका एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो सभी को अपडेट देते हुए क्या कहा आप खुद ही देख लो। हाय गाइस, तो पिछले एक महीने में काफी क्रेजी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ बोलना था। बहुत लोगों ने बोला सपोर्ट शर्मिष्ठा, बहुत लोगों ने बोला रिपोर्ट शर्मिष्ठा। तो अब मैंने सोचा कि देखो मैं हूं प्रोफेशनल यैपर और बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी कि अगर मैं अपनी स्टोरी अपने मुंह से तुम लोगों को खुद ना सुनाऊं। सो वेलकम टू माय जर्नी वेयर आई टेल यू हाउ आई वेंट फ्रॉम लर्निंग केस लॉस टू बिकमिंग वन माई सेल्फ, बिकॉज लाइफ इज अनफेयर दैट वे, जैसे समय भाई हमेशा बोलते हैं। एंड देखो मैंने सीखा है कि जिंदगी में या तो विन होता है या तो लन होता है, और मेरे साथ तो ज्यादा लन ही होता रहा है। तो आई विल टेक दिस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग टू मेक कंटेंट विदाउट गाली। और अगर ये ना हो पाए तो समझ जाना कि आपकी शर्मिष्ठा में ही खोट है और वही निकम्मी, नासमझ और टैलेंटलेस है। एक्सेप्ट फॉर दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव इंडिया हैज शोड मी। लाइक भाई इंडिया ने तो फिर से वही कर दिया है कि उसकी बेटी पे कोई आंच नहीं आ सकता। And I am so grateful for that. So follow me on this journey because it's going to be crazy. तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा कुछ दिन पहले फुकरा इंसान के साथ सूफी मोतीवाला का लफड़ा देखने को मिला था, क्योंकि सूफी मोतीवाला ट्रिगर इंसान एंड रुचिका राठौर के शादी का आउटफिट को देखकर काफी कुछ बोल दिए थे, जिसको लेकर फुकरा इंसान एंड सूफी मोतीवाला के बीच में एक कंट्रोवर्सी देखने को मिला था। तो इन सभी को देखते हुए क्रेजी दीप अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला जहाँ पर वो सूफी मोतीवाला को बैडली रोस्ट करते हुए क्या कहा खुद ही देख लो। सूफी मोतीवाला, बचपन में ये बंदा इतना डेस्परेट था कि बस लड़की कैसे मिले ये बता दो। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा। है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। बचपन में जब हाथ पैर मारने के बाद भी फीमेल अटेंशन नहीं मिले तो ये बड़े होके गे बन जाते, मतलब सूफी मोतीवाला बन जाते, इम्पोस्टर बन जाते हैं। और अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें इम्पोस्टर का मतलब भी नहीं पता। आज के टाइम पे इम्पोस्टर माने तिजोरी की चाबी है बे। मतलब एक फीमेल बेस्टी बन जाएगी जो तुम पे इतना ट्रस्ट करेगी जितना ट्रस्ट वो उसके बॉयफ्रेंड पे नहीं करती। उसका बॉयफ्रेंड तुम्हें लेके इनसिक्योर नहीं होगा क्योंकि तुम गे हो। उसको लगेगा कि भैया तुम्हारा तो खड़ा ही नहीं होता। वो लड़की सोचेगी कि एक लड़की दूसरी लड़की की दुश्मन हो सकती है, लेकिन तुम कैसे होगे। मतलब वो तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाएगी, वो तुम्हें वॉशरूम लेके जाएगी, स्विमिंग पूल लेके जाएगी, अपनी किटी पार्टी में लेके जाएगी। उनके हिसाब से अगर तुम उनके साथ नंगे भी सो जाओ तिजोरी है भैया। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस सौरभ जोशी एक चीज की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी गाइस, क्योंकि सौरभ जोशी के घर के बाहर कुछ लोग रात के 10 बजे सौरभ जोशी से मिलने आए थे। एंड इसी चीज की वजह से सौरभ जोशी काफी ज्यादा टेंशन में पड़ गया, जिसको लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इसी को बताते हुए सौरभ जोशी अपने रिसेंट ब्लॉग में क्या कहा है आप देखिए। गाइस टाइम देखो, रात के बज रहे हैं 10 और घर के बाहर देखो इतनी भीड़ लगी हुई है भाई। इतने सारे लोग घर के बाहर खड़े हैं हमारे, रात के 10 बजे भाई। ये देखो अब हम रात के 10 बजे कैसे जाएं बाहर मिलने के लिए। सारे सोने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है और देखो रात के 10 बजे हम बाहर खड़े हैं लोग। अब सभी देख रहे हैं और हमको टेंशन हो रही है। सोसाइटी वाले हमको बोलेंगे कि भाई रात के 10 बजे कौन है सोसाइटी के बाहर। इस बंदे से तो तू मिल भी आया है आधा। अरे मिल के आ गया हूँ, हाँ। और जैसे मिल के भी आ चुका हूँ। सोसाइटी के बाहर में मिला, 20-25 मिनट अच्छे से मिला। तो कहते अंदर आना है, पीयूष कुनाली। मैंने कहा भाई रात हो गई है, सोसाइटी के अंदर अलाउड नहीं है, हमको दिक्कत होगी, मत आना भाई। बट फिर भी पता नहीं कैसे वो अंदर आ गए और अब घर के बाहर ही खड़े आधे घंटे से। तो भाई इस तरह से अगर करना है तो भाई मत करो भाई प्लीज़। फिर बोलोगे मिलता नहीं है, इसमें तो घमंड है, एटीट्यूड है। तो भाई अगर जो बोलना है बोलो, बट इस तरह से मत करो भाई, क्योंकि दिन में बहुत सब्सक्राइबर मिलते हैं हमको, अच्छे से मिलते हैं। इस तरह से कोई नहीं करता भाई। इस तरह से कोई नहीं करता। सोसाइटी के अंदर रात को 10 बजे तुम घुस जाओगे ऐसे। और लोग भी रहते हैं भाई, यहाँ बहुत लोग हमको बोलते हैं वो। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आरजे महविश एंड यूजी चैनल के बारे में। तो गाइस का यूजी चैनल ने आरजे महविश के करियर को बना दिया, क्योंकि इस कमेंट के ऊपर आरजे महविश बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए एंग्री रिप्लाई किए। तो इसी को लेकर उन्होंने क्या कहा था खुद ही देख लो। यूजी भाई ने इसका करियर बना दिया। 2019 से इस इंडस्ट्री में हूँ। आओ ये सब होने से पहले का अपना करियर दिखाते हैं। पिच तक पहुंच गई, इसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता भी है कि? जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना छोटू, तब से क्रिकेट इवेंट्स होस्ट कर रही हूँ मैं।
2019 से I've been on the page. WhatsApp यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेजेस मत पढ़ा कर। का अपना कोई टैलेंट है भी? अबे टैलेंट की बात कर रहे हो? 2 किताबें लिख चुकी हूँ मैं, साइंटिस्ट बाप की बच्ची हूँ। और बाकी का टैलेंट जाके Amazon पे देख लेना। सब व्यूज के लिए कर रही है? नहीं, मैं सिर्फ प्रैंक्स व्यूज के लिए करती थी, जिसमें 209 मिलियन 100 मिलियन सब क्रॉस कर चुकी हूँ। तुम अपनी बताओ। As far as UZ is concerned, I'm super proud of him भाई। मैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह सकती हूँ कि भाई जिसको मैं जानती हूँ वो बंदा इतना टैलेंटेड है। और तुम्हारा दोस्त होता तो तुम भी चिल्ला चिल्ला के कहते। बाकी जो मेरा सर्कल है जिनके साथ उठना बैठना उन्हीं के साथ दिखूंगी ना मैं। अब चंदौसी का चंदू जो कमेंट कर रहा है नहीं है मेरा उसके साथ उठना बैठना अभी। होता तो वो भी होता मेरा दोस्त। वो वाले लोग भी है जिनके साथ मिलकर रूम का 7,000 रुपए रेंट भरा है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे गरीब दोस्त है ना उन लोगों पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, रेडियो जॉकी, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर। बेटा इतनी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है इतना लंबा मेरा करियर रहा है। और अभी तो बैंक स्टेटमेंट। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस फ्लाइंग बीस्ट एआई एंड चैट जीपीटी को लेकर अपना ओपिनियन दिए। जी गाइस चैट जीपीटी को लेकर उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था इसी को बताते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर ये कहे। भाई ये एआई और चैट जीपीटी सही में थोड़ी खतरनाक सी चीज़ है। कल मैंने उसको बोला कि मेरे को जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है कैपिटल गेन्स टैक्स में उसके बारे में थोड़ा समझाओ। तो मैंने बनाया कि मान लो मैंने कुछ खरीदा 2 लाख रुपए का, कैपिटल गेन्स मेरे को हो गया उसमें 20 लाख का, तो 18 लाख का, तो उसमें इंडेक्सेशन कैसे होगा। भाई ने कहा कि इंडेक्सेशन आपको 2 लाख पे 4 लाख बन जाएगा, 3-4 लाख, वट कैलकुलेशन। और उसने सिंपल कैलकुलेशन गलत कर दी। मतलब ही डिड 2 into 1.04 कैलकुलेशन गलत। मैं कहीं तो तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत कैलकुलेट किया। मैंने उसको बोला बिकॉज मेरे को कुछ सही नहीं लगा। कहता ओ आई एम सो सॉरी। मैंने कहा तुम भाई चैट जीपीटी हो, तुम्हें सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कहता आई एम सो सॉरी बोल दिया उसने। फिर मुझे लगा आई विल मेक अ रील और वीडियो अबाउट इट टू सी। और मेरा पेड वर्जन है भाई। तो अभी मैंने खोला, मैंने कहा रिसर्च में हिस्ट्री में सब कुछ सेव होता है, आई जस्ट पुल इट आउट। भाई उसने डिलीट कर दिया ये, जो खुद की गलती डिलीट। बाकी सारा डेटा मेरा चैट जीपीटी में, उसको सब पता है मेरे बारे में। मैं वो चीज़ डिलीट कर दी भाई। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो गाइस एप्पल, गूगल, फेसबुक एंड और भी कुछ जगहों से 16 बिलियन पासवर्ड लीक हो चुका है। जी गाइस 1600 करोड़ पासवर्ड लीक हो गया। तो इसी का सॉल्यूशन को बताते हुए एक क्रिएटर जिसका नेम है टेक आइला शॉर्ट्स, जिसके यूट्यूब पर 8.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो उन्होंने एक वीडियो डाला जहाँ पर वो उसका सॉल्यूशन को बताते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। इंस्टा, फेसबुक, जीमेल सबके पासवर्ड्स लीक हो चुके हैं एंड मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कल रात को हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा ब्रीच हुआ है जिसमें 1600 करोड़ पासवर्ड्स लीक हुए हैं। इवन मेरा खुद का अकाउंट भी नहीं बचा एंड 99% चांसेस है कि आपके अकाउंट भी सैक्रिफाइस हो चुके हैं एंड कब हैकर्स उनका मिसयूज कर ले कुछ नहीं पता। पर टेकीला पर आए हो तो सोल्यूशन तो मिलेगा ही, पर उससे पहले इस वेबसाइट पे अपनी ईमेल डाल के चेक करो कि कौन कौन सी ऐप से आपका पर्सनल डेटा लीक हुआ है। ये देखो मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन इन 4 वेबसाइट्स ने लीक कर रखी है। तो आगे क्या करना है? सबसे पहले मैनेज और गूगल अकाउंट में जाके सिक्योरिटी टैब के नीचे डार्क वेब रिपोर्ट ऑफ होगी, इसे अभी ऑन कर दो। इससे गूगल हमेशा चेक करता रहेगा कि कहीं आपका डेटा डार्क वेब पे तो नहीं जा रहा। अब बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अभी की अभी अपने सब अकाउंट्स के पासवर्ड बदलो। और हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ या ऐसे सिंपल पासवर्ड ना रखना, इन्हें गेस करना हैकर्स का बाएं हाथ का खेल है। फिर ये ऑथेंटिकेटर ऐप अभी इंस्टॉल कर लो बिकॉज इससे हैकर के लिए आपके अकाउंट में घुसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाकी कैप्शन में मैंने एक बहुत ही यूजफुल टिप बताई है, वो मिस मत करना। अब आपके फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के अकाउंट पर भी हैकर्स अटैक कर सकते हैं, तो जितना हो सके इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली मेट्रो के एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस हुआ है कि दिल्ली मेट्रो में लेडीज कोच के अंदर जब एक सांप घुस गया था तब सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। जी गाइस वो वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, अब देखिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।